हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। SBI क्लर्क मेंस 2022 लास्ट 20 डेज आपके पास बचे हुए हैं। एज ऑफ नो जो अभी एक डेट निकल के आ रही है 15 जनवरी को आपका पेपर होगा, ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज के थ्रू ही मिल रही है। तो अगर 15 जनवरी को आपका पेपर हो रहा होगा तो अभी से आपके पास 20 दिन बचे हुए मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो अब अगले 20 दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, इस सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। साथ साथ कि किस किस टॉपिक पे हमें कितना टाइम देना है, क्योंकि मेंस एग्जाम या फिर बैंकिंग एग्जाम की बात अगर करोगे तो क्या होता है कि एसएससी एग्जाम में आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में कभी हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाता है। चलो प्रीलिम्स का तो फिर भी 2 लाइन 3 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं तो फिगर आउट हो जाते हैं, लर्न कर लेते लोग या फिर लिख के लेके आ जाते हैं। बट मेंस वाले एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाता है, तो आप जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें फ्रेम किए हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो वो लेवल ऑफ एग्जाम से बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट है या बहुत ज्यादा ही आसान है। हो सकता है क्योंकि आपने प्रीलिम्स में बहुत बार ऐसा देखा है कि जो मॉक टेस्ट वगैरह होता है ना उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन का लेवल कभी कभी बहुत ज्यादा हाई दे देते हैं, कभी कभी बहुत कम दे देते हैं। तो इस सेशन में आपके साथ मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन वाइज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो किस किस पैटर्न पे थे उनको डिस्कस कर रहा हूँ। चाहे मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में डीए आए हुए थे, आपका स्पीड मैथ्स था, आपके अर्थमेटिक थे, क्यू एंड क्यू2 थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, वो कितने कितने क्वेश्चन थे वेटेज पे बात कर रहे होंगे। साथ साथ रीजनिंग के क्या क्या क्वेश्चन थे उस पर डिस्कस करेंगे, एज वेल एज इंग्लिश, करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग अवेयरनेस का कितना पोर्शन था, इन सारी चीजों पे बात कर रहे होंगे इस सेशन में। तो और उसको किस तरीके से स्ट्रेटाइज करके आपको अब कंटिन्यू करना है अपनी तैयारी, किस वाले पोर्शन पे आपको ज्यादा टाइम देना है, किस तरीके से तैयारी कंटिन्यू करनी है, इस सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन देखने से पहले 2-3 चीजों जानना जरूरी है कि सबसे पहले देखो कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न का दिख रहा होगा, आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बैंकिंग अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस से, 50 नंबर के होंगे। साथ साथ रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 60 नंबर का आपका बन रहा होगा, 40 क्वेश्चन बन रहे होंगे 40 नंबर के इंग्लिश से, और 50 क्वेश्चन बन रहे होंगे आपके क्वांट से, क्वांट 50 नंबर्स के। तो ये बैंक पैटर्न है, आप सभी को पहले से ही पता होगा क्योंकि आपने नोटिफिकेशन इसको अच्छे से देख लिया और प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आपको ये चीज तो आइडिया है। साथ साथ अब अगर आप मेंस में बैठ रहे हो तो आपको यह आइडिया होना चाहिए कि आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेट से बैठे हो, आपको पता है कि यहाँ पे स्टेट वाइज आपका कट ऑफ भी बनेगा। तो आपको सबसे पहले आप जिस स्टेट से भर रहे हो आपको उसका कट ऑफ भी पता होना चाहिए। कट ऑफ के लिए मैं यहाँ पे 2 कटआउट आपके सामने लगा रहा हूँ। 2021 का जो 1 अक्टूबर को पेपर हुआ था लास्ट ईयर का, उसका मैं आपको कट ऑफ यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देख लो अपने स्टेट का जो भी है, एक बार पॉज करके इस वीडियो को यहाँ पे जरूर देख लेना कि किस कट ऑफ है। और बेसिकली आपको ये जरूर दिख रहा होगा कि जितना भी कट ऑफ आप जिस भी स्टेट से हो, हर स्टेट में मोर देन 90 प्लस आपका कट ऑफ जा रहा है। अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाएगा तो 80 to 90 में जाएगा, इजी आ जाएगा तो 100 से ज्यादा भी जा सकता है, या फिर 90 to 100 के बीच में ऑन एन एवरेज हम कंसिडर कर रहे हैं कि आपका होने वाला पेपर है। तो आपका जो भी स्कोर जा रहा है, अगर आपको स्कोर अभी भी 50, 60, 70 वाला है तो फिर देखो थोड़ा सा बात बिगड़ रहा है यहाँ पे। अगर आप 70, 80, 80, 85 के बीच वाले हो तो मतलब आप सही ट्रैक पे हो सकता है कि आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो वो ज्यादा डिफिकल्ट है, तो एक बार कंसिडर कर सकते हो आप इन सारी चीजों को। ठीक है, अब आते हैं अलग अलग सेक्शन वाइज क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में और जीए में क्या क्या क्वेश्चन आया था और अभी से आपको उस लेवल तक जाने के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वांट के साथ। देखो इस वीडियो में बहुत सारी सोर्सेज के बारे में बात करूंगा, तो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मत सोचना कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं है। जो ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज मैं आपके साथ वही डिस्कस कर रहा हूँ। अब देख लो, सबसे पहले आपको पता होगा कि क्वांट में आपके 50 क्वेश्चन बनते हैं 50 नंबर के। जो लास्ट ईयर का पेपर था वहां पे आपको 2 कैसलेट देखने को मिले थे, मतलब 10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन दोनों कैसलेट थे। एक डबल पाई चार्ट आया हुआ था जो कि परसेंटेज, और एक में आपको एक टोटल की परसेंटेज वैल्यू गिवन थी और एक रेशियो वाला गिवन था, इतना परसेंट का रेशियो चल रहा है। मिसिंग डीए था, क्रिकेट पे बेस्ड कुछ ऐसा डीए था। ये वाला डीए डुएबल था, आराम से बनने वाला डीए था, मतलब आप इसको अगर आप इस पे 4-5 मिनट का टाइम दोगे तो ये चीजें डिकोड होने वाली डीए थी। कैसलेट कहीं ना कहीं आपको फंसा था, अगर आप बिल्कुल नए हो, आपने कैसलेट पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है तो कैसलेट इसमें फंसाने वाला था। बट हाँ, मिसिंग डीए डुएबल था। डबल पाई चार्ट डुएबल था, इजीली 4 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिला था। लाइन ग्राफ के 5 क्वेश्चन, डीए अगेन मैं बोल रहा हूं डुएबल था। ठीक है, सारे के सारे डीए बनने वाले थे, बट कैलकुलेशन ज्यादा हो रही थी। जैसे आप देखते हो ना जनरली कि पीओ प्रीलिम्स वगैरह में डेसिमल पे ज्यादा गेम होता है, तो यहाँ पे भी जो आप लाइन ग्राफ देख रहे हो इसमें डेसिमल पे ज्यादा गेम बन रहा था। तो ये भी टाइम टेकिंग था बट डुएबल था, आप कर सकते हो। अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन थे। अगर आपकी अर्थमेटिक की बेसिक वीक है, मैं बोल रहा हूं अगर आप शॉर्टकट्स पे आपने बनाना सीखा था तो फिर आपको 15 क्वेश्चन में से मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन आपसे बन रहे होते, 10 से 11 आपसे नहीं बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन थे।
तो मैं बार बार एक चीज आपको रिपीट करके बोलता हूँ कि आप ठीक है आप शॉर्टकट सीखो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स में शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगी, टाइम कम होता है। बट मेंस एग्जाम के लिए अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है ना, तो फिर वहां पे आपको दिक्कत परेशानी होगी। और मैंने आपको 50 क्वेश्चन सीरीज की बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल कॉन्सेप्ट का अलग से पूरा का पूरा पेपर करवाया हुआ है, हर एक इंडिविजुअल टॉपिक वाइज। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट अर्थमेटिक की सीरीज में दिख जाएगा कि 50 क्वेश्चन का मैंने हर एक सेशन करवाया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं है, आप बेसिक में थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है, तो आप चाहो तो इंडिविजुअल टॉपिक वाइज उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अगेन जो स्कोरिंग टॉपिक मुझे लगा, अगर आप एग्जाम में अगर आप एज एस्पायरेंट आप बैठने जा रहे हो, तो आप इन दो टॉपिक को सबसे पहले कर दें, क्योंकि स्पीड मैथ्स के 6 क्वेश्चन थे, अप्रोक्सीमेशन इजी वाले थे, क्वाड्रेटिक 3 थे जिसमें से 2 बहुत ही आसान थे, एक था कि 4 क्वाड्रेटिक गिवन हुए थे और आपको फैक्टर गिवन हुए थे कि x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3 है। तो बता दो कि चारों में से किस किस में x6 और x3 वेरिएबल अपन फिट कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन था। तो 3 अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन, 3 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन। और अगर एक साल पहले आप जाओगे 2020 में, तो वहां पे भी स्पीड मैथ्स था, लेकिन वहां पे 7 क्वेश्चन आए हुए थे आपके नंबर सीरीज के। रॉन्ग था या मिसिंग था आई एम नॉट श्योर, बट 7 के 7 क्वेश्चन वहां पे स्पीड मैथ से नंबर सीरीज के थे। तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि 6 से 7 आपके एग्जाम में भी आएगा, और अगर ये दोनों आ गया तो बहुत ही आसान। और नंबर सीरीज भी इजी आता है, वहां पे 3 वाला मेंस वाला नहीं आता, 3 वाला इजी सिंपल वाला एक एक लाइन वाले जो आपके नंबर सीरीज होते हैं वही आते हैं। मेंस में 3 वाला आ जाता है, बट यहाँ पे सिंगल वाला आपको मिलेगा देखने को। तो इन दोनों में फिर से Q1 Q2 में आसान बोल रहा हूँ, लेकिन फिर से वही बात है कि यहाँ पे भी आपका कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक का ही काम आएगा। तो अगर आपका अर्थमेटिक वीक है, तो मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा कि आप पहले स्पीड मैथ्स बना के डीआई पे ही शिफ्ट करो। वैसे एक बार पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको देखते हुए आपको आइडिया लगते चला जाएगा, ये बन जाएगा ये बन जाएगा, क्योंकि टाइम मिलेगा आपको, यहाँ पे टाइम होता है। आपसे क्वेश्चन सॉल्व शायद से मिस हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन वाले क्वेश्चन अर्थमेटिक में नहीं मिलेंगे आपको, 3 4 5 लाइन के आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन मिल रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले स्पीड मैथ्स के लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल रहा है। और 1 जनवरी से मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज लेके आ रहा हूँ। 1 जनवरी को एक चीज तो अभी बता दूंगा कि क्या होने वाला है, एक बहुत बड़ी सरप्राइज आपके साथ रिवील करूंगा, वो जो कि 2023 के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्पीड मैथ्स तो आपकी अच्छी है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस गो थ्रू करते जो आप जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसके थ्रू। अर्थमेटिक के लिए मैंने आपको सीक्वेंस बता दी कि अगर आप चाहो तो उस 50 क्वेश्चन की सीरीज वाली क्वेश्चन देख लो। मुश्किल से मुझे लगता है कि कोई भी वीडियो 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा की नहीं है, तो अगर आप 10 वीडियो भी तो 30 घंटे, अभी से डेली का अगर 2-2 सेशन भी करोगे तो 5 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे उसको इजीली, वो कर सकते हैं। डीआई के लिए आप जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आप उसके जो भी क्वेश्चंस है उसको ये मत देखो कि आपने जो भी आपका गिवन पीरियड ऑफ टाइम है आप उसमें जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, मान लो कि आपसे 2 ही डीआई कवर हो पाए, आप उस 2 डीआई को उस मॉक टेस्ट में तो लगाए, लेकिन जब मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है ना, तो आपका पहला गोल ये होना चाहिए कि उन सारे डीआई को मैं बनाने की कोशिश करूंगा। नहीं भी बनेगा तो आंसर तो मेरे पास है ना, एट द एंड देख लूंगा उसको। अगर मान लो कि एक पॉइंट पे जाके मैं अटक भी गया डीआई में, तो आंसर देख लूंगा उसमें से, एग्जाम में तो बैठा नहीं हो जी। उससे ये जरूर हो जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल या स्किल जो है कि किस तरीके से क्वेश्चन कहां पे आपसे छूट रहा है और कहां से कनेक्ट करना था, वो गैप आपको मिल जाएगा कि अच्छा इस गैप को इस तरीके से फिल करना है। साथ साथ मैं भी आपको इसी चैनल पे मेंस की क्वेश्चन करवा रहा हूं, या फिर आप जहां पे भी आप आशीष अरोड़ा सर से पढ़ रहे हो, आपके अरुण सर से पढ़ रहे हो, जितने भी एजुकेटर्स हैं हर कोई आज आपको मेंस ले रहे हैं। आप कैरियर डिफाइनर पर देख रहे हो, आप लर्निंग कैप्सूल से पढ़ रहे हो, तो हर एजुकेटर आपको भी मेंस की कंटेंट दे रहा होगा। या फिर अगर आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट नहीं है, तो आप गाइडली का जो बंडल पीडीएफ आता है वहां से ले लो, या फिर आपके यार दोस्तों ने खरीदा होगा तो उनसे बोरो कर लो कि भैया पीडीएफ दे दो या स्क्रीनशॉट दे दो मेरे को क्वेश्चन का, दे विल प्रोवाइड यू। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक के लिए आप 50 क्वेश्चन की सीरीज देख सकते हो, इसको कोई जरूरत ही नहीं है। अगर अर्थमेटिक ठीक है तो Q1 Q2 भी मिल जाएगा। और Q1 Q2 के जो क्वेश्चन थे ना, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि सिर्फ पहला वाला फाइंड करना था, Q2 गिवन था। मान लो Q1 फाइंड करना है, Q2 73 दे दिया, Q1 फाइंड करना है, सॉरी Q2 फाइंड करना है, Q2 दे दिया 1236। तो इस तरीके से वैल्यू भी गिवन थी, 5 में से 2-3 तो ऐसे भी थे। ठीक है, आपको क्वांट में अभी देखो, क्वांट एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप चाहोगे कि 20 दिन में मास्टर्स हो जाओगे, कि मेंस का स्किल सीख जाओगे। मुश्किल है, बट आपको अब पिक करना है कि आप देखो कौन कौन से टॉपिक से आप मार्क्स उठा सकते हो। आप देखो कि अच्छा कैसलेट 2 है, मैं 1-2 कैसलेट को 5-7-10 कैसलेट पढ़ के देखता हूँ, क्योंकि कैसलेट आना है 110%, मिनिमम 1 तो आएगा ही आएगा, मैक्सिमम 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, वो उन पे डिपेंड करता है। तो कैसलेट का 5-10 क्वेश्चन देख लो,
कि किस तरीके से कैस्टनेट को सॉल्व किया जाता है। कंडीशनल क्वेश्चन ज्यादा बनाने की कोशिश करो, क्योंकि कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं आपके अर्थमेटिक भी आएंगे, तो वहां पे आपको ABC दे देगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 तब ऑप्शन आएगा। तो कंडीशनल क्वेश्चन भी ज्यादा प्रैक्टिस करो। मैंने लास्ट सेशन करवाया आपको कंडीशनल DI का, आप जाके देख सकते हो उसको भी। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि इसका तो कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं लगता किसी को होने वाला है। और आपका स्कोर क्या जा रहा है ना, मेरे को एक बार बताना कि आपका क्वांट में कितना स्कोर जा रहा है, रीजनिंग में कितना स्कोर जा रहा है, कमेंट सेक्शन में ये जरूर मेंशन करना सभी के सभी। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, इससे अगर क्लियर है तो अब आ जाते हैं एक बार रीजनिंग का देख लेते हैं। रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं तो देख लो, रीजनिंग सेक्शन का जो क्वेश्चन आया वो था आपका मशीन इनपुट के 5 क्वेश्चन थे, कोडेड सीरीज 5 क्वेश्चन थे। अब ये कोडेड सीरीज क्या होता है, आप अल्फान्यूमेरिक सीरीज देखते हो ना, आप नंबर वाले सीरीज देखते हो ना कि 395 452 573 654 763 कुछ इस तरीके से आपके 3 डिजिट्स के नंबर थे, और उनका स्टेप गिवन था कि अगर फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर जो हाईएस्ट नंबर है उसका डिफरेंस और जो लोएस्ट नंबर है सेकंड और फोर्थ का, अगर उनका डिफरेंस अगर एक प्राइम नंबर आ रहा है तो आपको ये वाला स्टेप करना है। अगर 2 का डिफरेंस या इसका डिफरेंस 2 से डिविजिबल है तो आपको ये स्टेप 2 करना है। वो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 वाले क्वेश्चंस आपके थे कोडेड सीरीज से। कोडेड सिलॉक्स अगेन 5 क्वेश्चन आपको गिवन रहता है कि a प्लस बी अगर गिवन है तो ये मान लो कि सम a आर बी, a मल्टीप्लाई बाय b गिवन है तो ऑल a आर बी, कुछ इस तरीके से आपको कोडेड की वैल्यू में गिवन होती है। तो 5 क्वेश्चन यहां से थे। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के टोटल 4 सेट थे, 20 क्वेश्चन, जहां पे पूरे के पूरे आपके नाम के लिए पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट था, पूरा का पूरा पजल ही भरा पड़ा है आपको, है ना। तो यहां से आपको 4 सेट मिल रहे थे, 20 क्वेश्चन के थे। साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन था जो उसको शायद आप, बहुत सारे एजुकेटर भी बोलते हैं कि आप इसको स्किप करके चले जाओ, बट मैं बोलता हूँ अगर आपने इसकी एक बार सीख ली ना, इसके कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, तो फिर ये आपको ज्यादा नहीं करेगा। मान लो कि चलो ठीक है गलतियां होती है इसमें, आपको जो कोर्स ऑफ एक्शन लगता है या फिर आपको इंटरफेरेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें शायद से आपको एरर आते हैं। आप प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट में, और अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया सही से तो हो सकता है कि 7 में से 5 गलत भी हो जाए, 5 सही हो जाए, 5-6 सही हो सकते हैं। तो इसके लिए जो सोर्स की बात है लॉजिकल रीजनिंग की, मैं 2-3 एजुकेटर्स को देखता हूँ। एक तो आपको लर्निंग कैप्सूल पे पढ़ाते हैं सर हर्षल अग्रवाल सर, वो भी बहुत शानदार पढ़ाते हैं। साथ साथ एक मेरिट साइन करके आपका चैनल है, उस पे बेस्ट वे में पढ़ाया गया है लॉजिकल रीजनिंग। अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा, आपको लगता है बेसिक आपकी नहीं अच्छी है लॉजिकल रीजनिंग की, तो आप वहां से भी जाके पढ़ सकते हैं। फ्री है, यूट्यूब चैनल पे मेरिट साइन यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको वहां पे जाके आपको ये फ्री में मिल जाएगा। नेक्स्ट कोडेड रैंकिंग की बात है, वही बात होती है कोडेड रैंकिंग में a प्लस बी गिवन है कि a इज ग्रेटर देन b, a इज स्मॉलर देन b, बट यहाँ पे प्रीलिम्स वाला स्मॉलर ग्रेटर मत समझना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं a इज ईदर इक्वल और ग्रेटर देन a, मतलब एक के साथ दूसरे या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा नहीं होगा। मतलब इससे आप नेगेटिव कंक्लूजन को लेके साथ में चलना होगा आपको रैंकिंग ऑर्डर में। ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन आपको फिर से पता है कि a प्लस बी, a इज मदर ऑफ b, b माइनस c, b इज फादर ऑफ c, कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन गिवन होता है। तो अगेन इसके लिए देखो आपको सबसे पहले फिगर आउट करना है कि कौन कौन सा पार्ट इसमें से आपको आता है। आपको पता है कि आपको रैंकिंग इन ऑर्डर आता है, आपको ब्लड रिलेशन आता है, आपको सिलॉक्स आता है और आपको सीरीज आता है। तो यहां से 5 5 10 3 13 5 18 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं। बस डिफरेंस ये है कि इस बार एक कोड फॉर्म में गिवन है और आप कोड भी आराम से कैलकुलेट कर लोगे, बट वहां पे टाइम थोड़ा सा आपका ज्यादा लग रहा होगा अगर आपने प्रैक्टिस कम करी है तो आप जब भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो या फिर जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करो तो कोशिश करो कि इन जो ये सारे का सारे क्वेश्चन है ना, इसको विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम ही सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले आप पजल सेटिंग अरेंजमेंट से पहले इन सारे को कोशिश करो करने की, डुएबल होते हैं ये सारे के सारे। ठीक, नेक्स्ट अब देखो फिर मशीन इनपुट पे वही बात आती है कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, कितनी प्रैक्टिस करी है, क्योंकि लिमिटेड पैटर्न्स नहीं है इसके भी अनलिमिटेड पैटर्न्स है, कुछ भी पैटर्न बिठा सकता है वो। जैसे आपका नंबर सीरीज का एक है फिर भी लिमिटेड पैटर्न है, बट मशीन इनपुट का कोई पैटर्न नहीं है। कभी दे देगा कि नहीं सेकंड टर्म का हो रहा है, कभी दे देगा फर्स्ट और लास्ट का सम, जो फर्स्ट और लास्ट डिजिट है उनका सम का एक डिजिट बना के दे दिया, फिर सेकंड एंड फोर्थ का जो लास्ट का सम है उनको एक डिजिट बना के दे दिया। तो इनके भी मल्टीपल है, बट फिर वही बात है कि क्लर्क लेवल है तो इतना डेप्थ में जाके आपको बहुत डीप नहीं पूछेगा पीओ की तरह, तो आप यहां पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साथ साथ ये जो पोर्शन है ना पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का, इसके लिए आप सभी किसी ना किसी एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, मैं रिकमेंड करता हूं आप अंकुश लांबा सर की वीडियो अगर देख रहे हो, अगर आप अंकुश लांबा सर को देख रहे हो मोर देन सफिशिएंट है। कोई भी एजुकेटर, मेरे को ऐसा लगता है, मैं ये हो सकता है कि मेरा परसेप्शन है, आप और भी एजुकेटर से पढ़ रहे होंगे, वो बहुत ही शानदार पढ़ा रहे होंगे, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे होंगे, बट मेरा ऐसा परसेप्शन है कि अंकुश सर से बढ़िया ना पजल से कोई नहीं खेल सकता। जितने बेहतर तरीके से वो पजल को खेल जाते हैं कोई नहीं खेल सकता। होंगे एजुकेटर्स, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि मैं किसी की भी ये नहीं बोलूँ कि वो अच्छे एजुकेटर नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है अगेन कि अंकुश सर से बेहतर पजल नहीं कोई खेल सकता। ठीक है,
तो आप पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट वहां से आप सर की वीडियो देखो। अब क्या होता है ना कि सर एक सेशन में आपके साथ 5-6 वीडियो आपको पजल करके बताएंगे। अब सर बैठ रहे हैं, आप नहीं हो ना, सर 5 से 6 बना रहे, आपसे नहीं बन रहा है ना, तो आप क्या करो, वीडियो पॉज करो, जैसे ही सर ने पहला पजल आपको दिखाया आप वीडियो पॉज करो और वहां पे बनाओ, और आप तब तक बनाना मत छोड़ो जब तक कि आपको लगे कि नहीं अब इस लेवल से ज्यादा मेरे को नहीं हो सकता, मैं इससे आगे इतना फंस चुका हूं, इंटेंगल हो चुका हूं इस क्वेश्चन में कि अब मेरे को कुछ नहीं आ रहा कि मैं सारे मेरे जितने दिमाग के परिचय थे मैंने सारे खोल दिए, बट फिर भी वो नहीं बना, तब जाके उस वीडियो को सॉल्यूशन देखो सर की। होगा पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब 3-4 दिन आप पढ़ रहे होगे ना, तो आपको होगा कि आपके साथ 6 पजल में से एक पजल बने मुश्किल से, लेकिन जब आप डेली यही चीज प्रोग्रेसिव तरीके से करोगे ना, तो एक टाइम आएगा जिस 6 में से 6 पजल आपसे बनने स्टार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि आप उस अप्रोच के साथ गो थ्रू कर रहे थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, आप उस अप्रोच को सीख रहे थे जिसके साथ आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये बता, तो इसमें तो सारी चीजें डिस्कस कर ही ली अपन ने। तो पजल सेटिंग के लिए अंकुश लांबा सर को देख लो, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कोडेड फॉर्म में आते हैं वो आपको आते हुए टॉपिक है, बस जस्ट उसने एक कोड के फॉर्म में घुमा दिया, इसीलिए आपसे नहीं बन रहा, तो आप उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो और कोशिश करो कि मॉक टेस्ट में उस क्वेश्चन को पहले बनाओ विद इन दैट गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश पे, देन लास्ट में डिस्कस करेंगे जीए को, क्योंकि जीए एक वाइटल रोल प्ले करता है। अगर वहां से 50 में से 30 नंबर आ गए तो आपकी सिलेक्शन पक्की है, ऐसा समझ लो, क्योंकि यहां से भी 20-30 लेके आ जाओगे, वहां से भी 20-30 करके फिर सबसे लेके आ जाओगे आप। सिर्फ एक जीएस है, जी अगर उसमें आ गए ना तो फिर आप एक्सेल कर रहे हो उस एग्जाम को। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को जिसका डर मोस्टली बच्चों को होता है, इंग्लिश का। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पेपर आपको पता है टोटल 40 क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन बन रहा होगा। तो यहाँ पे जब सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपको देखो आरसी मिलते हैं, 3-3 आरसी देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी हो सकता है कि 2 ही आरसी मिले, 2 लंबे लंबे आरसी मिल जाए, बट जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें 3 आरसी गिवन थे। एक आरसी जो बड़ा वाला था वो 9 नंबर 9 क्वेश्चन थे उसमें, और 2 छोटे छोटे वाले थे जिसमें 5-5 क्वेश्चन करके आपकी वैल्यू गिवन थी। अब ये मेंस का क्वेश्चन है, अगर प्रीलिम्स में भी आपको नहीं देखने को मिलता है तो मेंस में हमेशा जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जो आरबीआई रिलेटेड कोई नया टर्मिनोलॉजी, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, उसी पे आपको देखने को मिलता है। या फिर कुछ जैसे कोविड का केस था तो 2020 वाले में देखने को मिला था कि कोविड 2020 में तो 2021 में कोविड का देखने को मिल गया था। तो इस तरीके से आपको नए नए टॉपिक्स पे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है, देन वर्ड अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन होते हैं ना कि 4 वर्ड्स गिवन होते हैं, और आपके प्रीलिम्स और मेंस में क्या डिफरेंस होता है कि आपको प्रीलिम्स में बेसिकली कभी कभी देखने को मिलता है कि एक मतलब ए को बी के साथ रिप्लेस करना, या ए को डी के साथ रिप्लेस करना, ए को ई के साथ। लेकिन मेंस में क्या होता है ए का सी के साथ, डी का ई के साथ, तो इस तरीके से 2-2 3-3 2-2 भी आपका रिप्लेस हो रहा होता है। तो यहाँ पे ज्यादा लेंथी इसलिए होता है, और 3-3 लाइन के आपके पास वैल्यूज बनेंगे, 3-3 लाइन की क्वेश्चन होती है, उसमें 3-3 ये 2-2 फ्रेज 2-2 आपके वर्ड चेंज होते रहते हैं। तो फिर वही बात है कि आपकी वोकैबुलरी अगर अच्छी है तो वहां पे आप काम कर जाओगे, वोकैबुलरी नहीं भी अच्छी है, रीडिंग स्किल अच्छी है, तो वहां पे भी आपको काम कर सकते हो, क्योंकि रीडिंग स्किल से आपको आइडिया लग जाता है कि ये वर्ड यहाँ पे गलत तरीके से प्लेस किया गया, इसको यहाँ पे नहीं एंड में होना चाहिए, या एंड वाले को पहले में होना चाहिए। पैराजम्बल 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट था, मतलब लास्ट ईयर का डिफिकल्ट था, 2021 में जो पेपर था वो डिफिकल्ट था, बट वही चीज है, ये इंग्लिश ऐसा सेक्शन है कि आपकी रीडिंग स्किल जितनी अच्छी है आप उतना ज्यादा स्कोर करके होंगे। क्योंकि ग्रामर वाला अगर आप पोर्शन देखोगे ना लास्ट ईयर का, तो ग्रामर वाला पोर्शन देख लो, एक 5 नंबर का एरर आपका पूछा गया था, और ऑल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट में आपका 4 क्वेश्चन, मतलब 40 में से 9 क्वेश्चन थे ग्रामर पे, 31 क्वेश्चन आपके रीडिंग स्किल पे आ रहे थे। मान लेते हैं कि 1-2 क्वेश्चन इधर से भी आ जाए, उधर से किधर से भी, तो ये 10 मान लेते हैं, मतलब 25% ग्रामर था, 75% रीडिंग स्किल पे आपके क्वेश्चन थे। देन आपका पैराजम्बल 5 बता ही दिया, मैच द फॉलोइंग्स के 2 क्वेश्चन थे आपके, और 2 रो वाले नहीं थे, 3 रो वाले थे। मान लो कि सब्जेक्ट दे दिया, फिर आपका एक जो वर्ब बिठाना था वो दे दो, फिर प्रेडिकेट को पिक करो, मतलब सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट करके आपको ऐसे पिक करने वाला था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन थे। ऑल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट मतलब कि एक पूरा का पूरा जो फ्रेज गिवन है, सेंटेंस गिवन है, उसने एक पार्ट को उसने बोल्ड कर दिया और उसके 4 ऑल्टरनेटिव दे दिया कि कौन सा ऑल्टरनेटिव इसको बेस्ट रिप्लेस कर रहा है, उसको आपको मेंशन करना था। तो मैं इसके लिए तो फिर से वही बोलूंगा कि रीडिंग स्किल जितनी अच्छी, आपको अभी ग्रामर पे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है आपके पास। तो ग्रामर के लिए आप जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो या फिर क्विजेस लगा रहे हो, जो भी जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो उसी तरीके से आप अपने ग्रामर को जाने दो भी, बट रीडिंग स्किल पे थोड़ा सा अभी भी आप काम कर सकते हो। 15-20 दिन बचे, न्यूज़पेपर पढ़ लो। आपको न्यूज़पेपर में ना जो पार्ट, ऐसा नहीं कि अब देखो पहले क्या था, जब आपको रीडिंग स्किल अपनी इंक्रीज करनी अच्छी करनी थी तो आपको अपना बेसिक टॉपिक पर करना था,
अभी टाइम है कि आपको कोर टॉपिक पे काम करना। आप एडिटोरियल का पेज पढ़ लो, आप इकोनॉमिक्स वाला पेज पढ़ लो, आप बिजनेस वाला पेज पढ़ लो। तो इन सारे पेजेस से आपको, क्योंकि एट द एंड आपको अंडरस्टैंडिंग तो बिठानी है अपनी, कि इतना वाला पार्ट पढ़ के मेरे को कितनी चीजें समझ में आ रही है। एग्जाम में भी इकोनॉमिक्स से ही आएगा, बिजनेस वाले पेज से आ सकता है, या फिर बैंकिंग टेक्नोलॉजी से आपको देखने को मिल रहा होता है। तो इस तरीके से आप उसको कवर कर सकते हो। यहाँ पे ज्यादा मेहनत करो, ठीक है, बट उतना आउटकम देख के करना कि कितना आउटकम निकाल पा रहे हो। ऐसा नहीं कि 4 घंटे बैठ के इंग्लिश का लेके बैठे क्योंकि मेरा इंग्लिश वीक है, और 4 घंटे लेके बैठा और पता चल रहा है कि 4 घंटे में मेरे को 1 घंटे का भी कंटेंट में निकाल के नहीं ले पा रहा हूँ, आधे घंटे का भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो फिर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो मॉक टेस्ट के थ्रू, उसी के साथ उसको प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा टाइम ना दो। अगर आपको लग रहा है कि आप 4 घंटे पढ़ के 1 घंटे का भी कंटेंट निकाल पा रहे हो, वेल एंड गुड, देन आप उसको प्रैक्टिस में लेके आओ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस का, उसको भी देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है पूरे मेंस एग्जाम की बात करूं, क्योंकि अगर आपने इसमें मेहनत करी हुई है, अगर आप पिछले 5 महीने 6 महीने से इस वाले पोर्शन को साथ लेके चल रहे थे अपनी तैयारी में, तो डेफिनेटली आप बहुत सारे बच्चों से एक एक्स्ट्रा एज लेके आगे बैठो। अब ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अब हो सकता है कि किसी बार ना जनरल अवेयरनेस का पेपर ही बहुत उल्टा आ जाता है। 2021 का आया हुआ था, मतलब अजीबोगरीब क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे। अगर आपको याद होगा 2021 में जो एसबीआई पीओ मेंस हुआ था जनवरी में, 2020 का एसबीआई पीओ मेंस, उसके मतलब क्वेश्चन देख के तोते उड़ रहे थे सभी के। इवन एजुकेटर्स ने भी कंसिडर किया था कि मतलब ये सारे क्वेश्चन 200 साल पहले के पूछे गए थे, अगर ऐसा आएगा तो फिर वो सारी चीज सबके लिए बराबर है। लेकिन जो एक ऑथेंटिकेटेड होते कि 5 महीने 6 महीने का पूछा जाता है, फिर अगर आप महीने मतलब डेली बेसिस पे तैयारी कर रहे हो, कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जो जनरल अवेयरनेस को डेली बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं, पिछले 5 महीने 6 महीने, ये जब से भी तैयारी कर रहा है, वो जनरल अवेयरनेस का एक डेली का शेड्यूल बना के बैठे कि मेरे को डेली का एक करना है। तो उनके लिए तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्योंकि वो डेली से करते आ रहे। अब उनको रिवीजन करना है, गो थ्रू करना है। तो रिवीजन करने के बहुत सारे सोर्सेस है कि आप कुछ बच्चे ने नोट्स भी बनाया होगा या कुछ पीडीएफ के थ्रू पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले जो डेली प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे, वो आपके पास जो भी आप जिस भी सोर्स से पढ़ते आ रहे थे, आपको भी उसी सोर्स को फॉलो करना है। साथ साथ जिस मान लो अगर कोई अड्डा से पढ़ रहे हैं, कोई अफेयर्स क्लॉट से पढ़ रहे हैं, कोई कपिल काटपाल सर से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, तो उनकी ना मंथली मैगजीन भी आती है। मतलब जो डेली का करवाते हैं वो तो सही, जैसे आप अगर अड्डा 247 पे करोगे तो आशीष गौतम सर आपको लास्ट में एंड ऑफ द मंथ 4 करके पूरा करवा देते हैं कि 4 वीक, मतलब 1 वीक 2 वीक 3 वीक चौथा वीक करके, तो आप उसके थ्रू गो थ्रू करो। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साथ साथ जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस को लेके नहीं चल रहे थे, तो उनके लिए क्या करना है, अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको मंथली मैगजीन पिक करना होगा। और मंथली मैगजीन में, और आपको वो भी क्या करना है, दिसंबर का भी आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखना है। पिछले 6 महीने का होता है, बट मैं कंसिडर करता हूँ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, लास्ट जो आपको दिसंबर को छोड़ दो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 4 मंथ को आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। इसके लिए जो आप दोनों में से दोनों मत करने बैठना, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। एक आपको मिलता है अड्डा 247 पे, आपको द हिंदू का रिव्यू आता है, हर महीने का आता है आपको। वो इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में। पीडीएफ आती है, फ्री है। आपको वेबसाइट पे जाना, कुछ इस तरीके का पीडीएफ आपको दिखेगा फ्रंट पेज, और एक आपका ऑलिव बोर्ड का बोल्ट आता है, वो भी कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक लो, और कितने पेज का, मुश्किल से 40 से 50 60 पेज मान लेते हैं, एक महीने का 60 पेज का होगा, उसको डिटेल में पढ़ते हुए चले जाओ। अब डिटेल में भी पढ़ने का मतलब ये नहीं कि 60 का एक लाइन पढ़ना है, हमें नहीं, हमें किन किन चीजों को प्रायोरिटी पे डालना है वो आपको देखना है। कि अगर बैंकिंग रिलेटेड कोई टर्म है उसको रखना है, अगर मेरे को लगता है कि इंटरनेशनल में कुछ जा रहा है वो रखना है, इंडेक्सेस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसमें रखना है, बैंक ने या फिर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज वगैरह लाई है उसको प्रायोरिटी पे रखना है। तो इन सारी चीजों को प्रायोरिटी पे लिखो। क्या ले लो, 2 मार्कर ले लो, मार्कर नहीं तो हाइलाइटर ले लो, एक रेड कलर का एक ग्रीन कलर का, प्रायोरिटी वाले पे ग्रीन लगा दो, और जो आपको लगता है कि प्रायोरिटी के बाद आपको करनी चाहिए उस पर रेड लगा दो। एक एक करके पढ़ते चले जाओ फिर उसको, ठीक है। और जितना आप पढ़ रहे हो ना, कोशिश करो कि इसका क्विजेस लगाओ। क्विजेस के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जितने भी प्लेटफॉर्म है हर कोई आपको क्विज प्रोवाइड करेगा। तो आप क्विजेस जितना लगाओगे, आप उतना आप मेमोरी में चीजों को स्टोर करके रख पाओगे। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है, जितनी प्रैक्टिस उतना आपको, जैसे बोलते हैं ना कि डीए में प्रैक्टिस करो, इसको रटने की चीज नहीं है। करंट अफेयर्स तो आपको ये करना है। साथ साथ दूसरा सेक्शन जो बन के आता है आपका बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस में भी आपका 2 पार्ट आता है, एक बैंक से रिलेटेड जो चीजें होती है जैसे आरबीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी, इन सारी चीजों की बात करें, और एक आता है स्टैटिक वाला। तो जो 50 क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं ना, तो इन दोनों का मिला के जो सम आपको देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं 10 मैक्सिमम 15, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 10 से 15 के बीच में स्टैटिक और बैंकिंग अवेयरनेस में आपका चीजें पूछेगा बैंक रिलेटेड। बाकी 35 से 40 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से ही पूछा जाता है।
तो यहां से अब देखो स्टैटिक में भी आप क्या कर सकते हो, आज आप मतलब टारगेट कर लो कि आज ना मैं क्या करूंगा कि पहले वाइल्ड लाइफ कर लूंगा, ठीक है, कर लिया। फिर कल क्या करूंगा, मैं सारी की सारी, अगर बैंकिंग की बात करूं तो मैं आरबीआई को पूरा टर्म को पढ़ लूंगा। आरबीआई पढ़ लिया, एक दिन में मैं मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ूंगा। और जब आप आरबीआई पढ़ रहे हो, साथ साथ आप आरबीआई का क्विजेस भी लगा रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि पहला गवर्नर कौन था। अच्छा, गवर्नर के बारे में लिस्ट है, एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हिस्ट्री थी गवर्नमेंट की। पहला बैंक कब बना था, अच्छा बैंक सारे आ गए तो बैंक का देख लेते हैं, टैगलाइन का रिसेंटली किस किस बैंक ने अपना एमडी सीईओ चेंज किया और किस किस बैंक का एमडी सीईओ कौन कौन है, ये कर लिया। किस बैंक के साथ किसका मर्जर हुआ वो एक बार देख लो। मर्जर के बाद कौन सा बैंक मतलब एसेट में टॉप पे चल रहा है, कौन सेकंड पे, कौन थर्ड पे, इस तरीके से रैंकिंग देख लो आप अपनी। तो इन सारी चीजों को आपको कवर करनी है। जैसे कि अब तो शायद से क्वेश्चन बने उस पे, लेकिन 1 2 3 साल पहले तक बन रहा था कि नोट्स पे किसके कौन से, तो वो सारे के सारे स्टैटिक में आपको कवर करने पड़ेंगे। टैगलाइन देख लो एक एक करके सारी चीजें, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए जो 3 सोर्सेज मेरे को लगता है, आप जिस भी एजुकेटर की वीडियो देख रहे हो वो तो सही है, बट अगर मंथली मैगजीन के थ्रू आप जाना चाहते हो तो द अड्डा का हिंदू का रिव्यू आता है, बिल्कुल फ्री है, और ऑलिव बोर्ड का बोल्ट आता है, दोनों ही बिल्कुल फ्री है, और दोनों ही हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वहां से जाके कर सकते हो। टारगेट कर लो ना कि 20 दिन है मेरे को, 4 महीने का करना है, एक दिन में कितना, 3 दिन में एक खत्म करूंगा। तो 3 दिन में एक खत्म करने का मतलब अगर 40 पेज का है तो एक दिन में मुझे 10 से 15 पेज पढ़ना है, कर लो टारगेट। और 3 दिन का मतलब आप 2 दिन का रखो, आप 10 दिन में कंप्लीट करो और अगले 5 दिन में आप एक एक करके रिवाइज कर, एक एक बार करके। और क्विजेस डेली लगाओ। आप स्टैटिक में क्या पढ़ रहे हो उसका क्विज तो डेफिनेटली लगाना है, साथ साथ आप मंथली वाइज अगर क्विज मिल रहा है किसी भी वेबसाइट पे जाके या किसी एप्लीकेशन पे जाके, तो आप वहां से ये भी लगाना, मत भूलना, ठीक है। तो एक ये छोटा तो नहीं होगा, वीडियो लंबा हो गया, 15-20 मिनट से ज्यादा की उम्मीद है वीडियो हो गया होगा, तो आप 1.5x पे देख लेना अगर आपको लग रहा है ऐसा लंबा है तो। उम्मीद है ये पूरा का पूरा सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा। आपके एग्जाम की तैयारी में शायद से कुछ अपने एफर्ट डाल रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना और लाइक कर दो एक प्यारा सा, क्योंकि आपकी लाइक से कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आती है कि चलो जो कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो आप तक प्रॉपर्ली पहुंच रहा है और आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।